हेलो क्लास, कैसे हैं बच्चों? 8th क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रिसोर्सेज यानी कि संसाधन। क्या होता है संसाधन? वो चीज़ें, वो वस्तुएं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हों, हमारी नीड्स को सक्सेस करती हों, हमारी नीड को फुलफ़िल करती हों। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया था रिसोर्सेज में, संसाधन में, कि कैसे होते हैं संसाधन। तो मैंने आपको बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं यानी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, और जो हमारे मनुष्यों के द्वारा जो बने होते हैं मानव निर्मित संसाधन होते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज मैंने आपको बताया था, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या है? सौर ऊर्जा है ना, सनरेज, वाटर, एयर, हम सांस ले रहे हैं, नेचुरल ले रहे हैं, है ना, हमें कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा, हमारे आसपास जो है वो सब नेचुरल संसाधन है। वो संसाधन जिन्हें हमें बिना किसी मॉडिफाई करे हुए या बिना किसी परिवर्तन या चेंजेस लाए हुए हम लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करते हैं और हमारी बॉडी के लिए, हमारे यूज़ की चीज़ों के लिए वो पूरा करते हैं, वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन, है ना। इसमें मैंने आपको बताया था कि एक नवीनीकरण होते हैं, है ना, जिन्हें हम वापस, जो कि अगर हम उन्हें कितना भी यूज़ कर ले, सौर ऊर्जा को हम कितना यूज़ कर ले उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। मिट्टी को हम कितना यूज़ कर लो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एयर को हम कितना यूज़ कर ले उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ रिसोर्सेज, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें वापस बनने में अगर हम उसका प्रयोग सही से नहीं करते हैं या हम अननेसेसरी यूज़ करते हैं या हम उसको वेस्टेज करते हैं, इसमें मैं आपको कह सकती हूँ कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इस तरह के जो संसाधन होते हैं अगर हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उनके कुछ सीमित भंडार होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन उनके कुछ लिमिटेड भंडार होते हैं जो कि ख़त्म होने पर उन्हें वापस बनने में, रिस्टोर होने में कम से कम हज़ारों साल लग जाते हैं और इतनी हमारी एज भी नहीं होती है। तो हमें ऐसे संसाधनों को अपनी आवश्यकता के अनुसार हिसाब से ही यूज़ करना है, उनका वेस्टेज नहीं करना है। तो अब मैंने आपको कनेक्ट किया है इससे। अब हम क्या पढ़ेंगे? ये थे सारे नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन। आज हम पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन, यानी कि जो हम लोगों ने या मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, वो संसाधन मानव निर्मित संसाधन होते हैं, है ना। तो क्लास 8 चैप्टर 1 और पार्ट 2, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? मानव निर्मित, यानी कि मनुष्य ने जो संसाधन बनाए हैं। अब मानव निर्मित संसाधन क्या हो सकते हैं? भाई मनुष्य क्या बना सकता है? यानी प्राकृतिक संसाधन को नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके, कुछ चेंजेस करके, टेक्नोलॉजी के द्वारा, है ना, जब हम उसको अपने यूज़ में लाते हैं तो वो बनते हैं मानव निर्मित संसाधन। जैसे लोहा, जो लोहा होता है जब वो अपने नेचुरल रूप में होता है तो वो हमारे किसी काम का नहीं होता। सोना आप देखते हैं खानों से निकलता है ना, सोना रेत से निकलता है, चांदी रेत से निकलती है, तो हमारे किसी काम की नहीं होती। लेकिन जब हम उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट कर देते हैं, जब हम लोहे को किसी शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे लोहे में पुल बनाने के काम आता है, लोहा घर बनाने के काम आता है, लोहा बिल्डिंग्स बनाने के काम आता है ना, पटरी बनाने के काम आता है, जब हम उसको उसमें मॉडिफाई कर देते हैं एज ए टेक्नोलॉजी के थ्रू, तब वो बन जाता है मानव निर्मित संसाधन, है ना। उसका मूल्य भी है, उसका महत्व भी है, और वो किसने कन्वर्ट किया है? मनुष्य ने किया है, मानव ने किया है, ह्यूमन ने किया है। तो फिर वो बन जाता है हम मानव निर्मित संसाधन। इसी तरीके से कोयला, है ना, इसी तरीके से पेट्रोलियम जब हम गाड़ी में डालते हैं, है ना, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन, रिफाइनरी करनी होती है। सड़कें बनाने के लिए पत्थर हैं हमारे यूज़ के नहीं, लेकिन जब हम उनको रोड पे सड़कें बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो वो मानव निर्मित संसाधन बन जाते हैं। तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जब प्राकृतिक संसाधनों का मूल रूप बदल जाता है ना, तो मूल रूप बदल जाता है, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क,
मशीन और वाहन, है ना। व्हीकल्स देखिए आप, लोहे के बने हैं, उनके अंदर फाइबर लगा हुआ है, सड़कों पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, पुलों पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, जब मूल संसाधनों का, मूल संसाधन यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रूप बदलकर, है ना, उसमें चेंजेस करके, लोहे को चेंज करके आप कुछ भी रूप दे सकते हैं, जैसे इसमें लोहा भी है, रूप बदलकर उसे उपयोग में लाया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? मानव निर्मित संसाधन। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसके अलावा जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो भी एक मानव संसाधन है या मनुष्य रिसोर्सेज है। इसीलिए जब ऐसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अब आता है कि क्या हम लोग, क्या मानव, क्या मनुष्य, क्या ह्यूमन भी रिसोर्स हैं? क्या हम भी संसाधन हैं? यस, हम लोग भी संसाधन हैं। कैसे? लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनको ऐसा करने की योग्यता हो, कैपेबिलिटी हो, है ना, एबिलिटी हो, है ना, और क्वालिटी हो, उनके अंदर नॉलेज हो, उनके अंदर स्किल हो, कौशल हो, और उनको एक टेक्नोलॉजी प्राप्त हो। ठीक है, तब वो क्या करते हैं? इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, स्पेशल रिसोर्सेज है। अतः जो लोग हैं, जो मानव संसाधन है, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो कौन है? हम कौन हैं? जो मनुष्य क्या मानव संसाधन है? यस, मानव भी, मनुष्य भी रिसोर्सेज हैं। कैसे हैं वो संसाधन? वो संसाधन तभी है जब उसके अंदर स्किल हो। मैं आपको बताती हूँ, इसको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि मनुष्य किस तरीके से एक संसाधन के रूप में हमारे सामने आता है। तो मैं आपको बताती हूँ मानव संसाधन कैसे है। ये हो गया मानव। ये संसाधन कैसे बनेगा? जब इसमें क्या होगी? स्किल होगी, योग्यता होगी कुछ भी करने की, कौशल होगा। ठीक है, या इसमें टेक्नोलॉजी होगी, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, इसको कुछ ना कुछ तरीके से बनाना आना होगा। इसके अलावा इसमें और क्या होगा? कैपेबिलिटी होगी, एबिलिटी होगी, ठीक है, और क्या होगा इसके अंदर? नॉलेज होगी, नॉलेज होगी। ठीक है, और तभी, ठीक है, जब इस किसी भी मनुष्य, जो मानव है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, क्या होगी? नॉलेज होगी, एबिलिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, टेक्नोलॉजी होगी, और उसके अंदर स्किल्स होंगी। और ये सारी चीज़ें वो यूज़ करके जब किसी संसाधन को एक नया रूप देता है, तब वो खुद स्पेशल रिसोर्सेज बन जाता है। स्पेशल रिसोर्स क्या बन जाता है? स्पेशल रिसोर्स बन जाता है मनुष्य। ठीक है, तो मानव क्या है? मानव एक स्पेशल रिसोर्स है, और वो स्पेशल रिसोर्स जब बनता है जब उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मानव भी, मनुष्य भी एक संसाधन है, और उसको हम संसाधन के रूप में जानते हैं और मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही आप पढ़ते हैं, अब इसके बाद में क्या आता है? मानव संसाधन का विकास। जो ये स्पेशल रिसोर्सेज है, कौन? मानव। इसका डेवलपमेंट यानी इसका विकास कब होता है?
इसका डेवलपमेंट कैसे? अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना ही मानव संसाधन है। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को अपने नीड के अकॉर्डिंग एक अच्छे प्रकार से, एक अच्छे तरीके से एक नया रिसोर्स तैयार करते हैं प्रौद्योगिकी के थ्रू और स्किल्स के थ्रू, तब मानव विकास होता है या मानव संसाधन का डेवलपमेंट होता है। तो इस अभी तक इसी चैप्टर में यही सब कुछ है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्या मनुष्य संसाधन है, यस मानव संसाधन है। और मानव संसाधन कब बनता है? जब बनता है जब उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं और जब वो अपने स्किल्स और कैपेबिलिटी, एबिलिटी और नॉलेज को लेते हुए और टेक्नोलॉजी को लेते हुए एक नए किसी चीज़ का मतलब रिसर्च करता है और एक नए प्रोडक्ट को तैयार करता है, उसको बनाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मानव संसाधन विकास या फिर स्पेशल रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी मैंने आपको, क्योंकि मैं अभी आपको छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए बताऊंगी क्योंकि अभी आपका फर्स्ट चैप्टर है और आप थोड़ी छोटी क्लास है, तो छोटा छोटा आप समझिए कि क्या चीज़ है इसमें। फिर एक क्लास और होगी इस चैप्टर की। तो आज के लिए इतना ही। देखो बच्चों, इसको समझना, मानव आप सब चीज़ें देखते ही हो अपने आसपास, यही सबसे रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास ठीक लग रही है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, ताकि मैं इसको और इफ़ेक्टिव बना सकूं। थोड़ा सा डिले हो जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़े मेरे भी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहा है, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं रेगुलर आकर अपनी ये वीडियोज़ दूँगी और नेक्स्ट मंथ से हो सकता है कि मैं लाइव भी आऊँ जब आपका न्यू सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कि किस तरीके से हम इस रिसोर्सेज का संरक्षण करेंगे, इसको हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।